Hello friends and welcome to my YouTube channel Learning is Fun with Yachna. This is the content. The number one content is Basics of English. We have already done it. Next, we have done an introduction to the sentences. In the previous video, we have learned about the parts of sentences. How many parts of sentences are there? One is a subject and one is a predicate. And in today's video, we'll be learning about the types of sentences on the basis of its structure. Alright, so let's start the video. So, our today's topic is types of sentences. हम जो sentences के types है ना, types मतलब कितने भेद हैं, ठीक है। तो जो types है हम उनको दो parts में divide करते हैं। सबसे पहला होता है on the basis of structure, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य चार तरीकों के होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज डेक्लेरेटिव, नंबर 2 इज इंटेरोगेटिव, नंबर 3 is imperative, and number 4 is exclamatory. All right, and on the basis of functions we again have 4 types. Number 1 is simple, number 2 is compound, number 3 is complex, and number 4 is complex compound. In today's video we'll be learning about only 2 types of sentences under the basis of structure, that is declarative and interrogative. All right, so let's start. Okay, so our today's topic is types of sentences on the basis of structure, under which we have the first part, that is declarative sentences. कुछ लोग declarative sentences को assertive sentences भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें simple sentence भी कहते हैं। हम बात करते हैं declarative sentences की और हम इन्हें declarative बोल देते हैं, ये assertive या simple, जो आपका मन करे। हम अगर बात करें कि डेक्लेरेटिव ही क्यों कहा जाता है, क्यों डेक्लेरेटिव, तो ये डेक्लेरेटिव वर्ड किससे बना है? डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में? घोषणा करना, ठीक है। तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं? किसी भी चीज की घोषणा करते हैं। ये कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या किसी भी बारे में कुछ बताते हैं, तो दे गिव स्टेटमेंट or they declare something. All right, now the second most important thing, it always ends with a full stop. Okay, कुछ लोग full stop को period भी कहते हैं, तो it always ends with a full stop or it always ends with a period. ओके, फुल स्टॉप का साइन क्या होता है? एक डॉट, ये एक फुल स्टॉप का साइन होता है। तो हमेशा जो एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में एक फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हीना इज अ गुड गर्ल। मैं यहाँ पे हीना के बारे में बता रही हूँ कि हीना एक अच्छी लड़की है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, मैं उसके बारे में स्टेटमेंट दे रही हूँ, या कह लो कि मैं घोषणा कर रही हूँ कि हीना जो है एक बहुत अच्छी लड़की है। तो इसलिए ये क्या हुआ? एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। और इसके एंड में क्या लगा है? ये देखो, यहाँ एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ? ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। स्वाति डांसेस वेल। स्वाति अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पे मैंने एक स्वाति के बारे में बताया है कि वो एक अच्छा डांस करती है, एक स्टेटमेंट दी है, एक घोषणा करी है उसके बारे में, और इसके एंड में क्या लगाया मैंने? एक फुल स्टॉप। तो ये क्या हुआ? एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये किसी की घोषणा करते हैं, हमेशा इनके लास्ट में एक फुल स्टॉप लगता है। ऑलराइट, the second part under the basis of structure is interrogative sentences. Same, interrogative word कहाँ से निकला है? The word interrogate. Interrogate का मतलब क्या होता है? किसी पे शक करना,
ठीक है, किसी से पूछताछ करना, तो वो इंटेरोगेट होता है। ठीक है, तो यही मतलब इसी से बना इंटेरोगेटिव। इन सेंटेंसेस में हम पूछताछ करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसके एंड में हमेशा एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। और क्वेश्चन मार्क दिखता कैसे है? क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है ये। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें हम इंटेरोगेट करते हैं, जिसमें हम पूछताछ करते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। हाउ डज अ क्वेश्चन मार्क लुक्स लाइक दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज कि ये स्टार्ट किससे होते हैं। देयर इज अ हिंट, देयर इज अ ट्रिक जिससे हमेशा स्टार्ट होते हैं। दे स्टार्ट यूजुअली विद द WH फैमिली। जैसे हम सबकी फैमिली होती है वैसे ही WH फैमिली होती है। WH फैमिली क्या होती है? वो वर्ड्स जो हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, हु, whom, ये सारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं? WH से। तो ये सारे किसके अंडर आ गए? WH फैमिली में। ठीक है, तो ये सारे वर्ड से अगर कोई भी एक सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो विच। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डू, डस, हैव, हैज, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये सारे सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस इन सारे वर्ड से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे एग्जांपल है, हाउ, कैन, कुड, शैल, और ये सारे वर्ड्स व्हाट, व्हेन, हु, व्हेन, विच, ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और ये सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। जैसे एग्जांपल मैंने बोला डू यू हैव अ पेन। इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारे पास एक पेन है? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? तो ये क्वेश्चन हुआ, किससे स्टार्ट हो रहा है? डू से, एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। तो क्या हुआ? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम किससे पूछते हैं? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ये भी हमने किसी से पूछताछ करी है, तुम कैसे हो? हाउ आर यू किससे स्टार्ट हो रहा है? हाउ से, एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? तो कब आ गया? व्हेन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी से पूछताछ करते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिसके अंदर आते हैं WH फैमिली। WH फैमिली मतलब वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट हो, व्हाट, व्हेन, हु, whom, which, और कुछ ऐसे वर्ड्स डू, डज, हैव, हैज, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुड, कैन, हाउ, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक पढ़ा है सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं? कोई भी एक वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसका कुछ मीनिंग होता है, दैट हैज अ मीनिंग, इट इज नोन एज अ सेंटेंस। वी हैव लर्न्ड अबाउट टू parts of a sentence. One is a subject and one is predicate. And in today's class we have learnt about the types of sentences. Types of sentences दो तरीके से होते हैं, एक on the basis of structure और एक on the basis of function. And on the basis of structure again we have four parts: declarative, interrogative, imperative and exclamatory.
And in today's video, we have discussed about the declarative sentence and interrogative sentences. What are declarative sentences? They declare something. वो किसी चीज की घोषणा करते हैं. जैसे I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. मैं अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रही हूँ. मैं अपने बारे में एक घोषणा कर रही हूँ. तो वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम पूछताछ करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. इसके अंदर WH फैमिली आती है. कैन, व्हेन, whom, where, ये सब इसके अंडर आता है. एंड नेक्स्ट इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी वील डू इन द नेक्स्ट क्लास. इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक वर्कशीट शेयर करूंगी. उस वर्कशीट में आपको ये बताना होगा कि वो जो सेंटेंसेस हैं वो डेक्लेरेटिव हैं या इंटेरोगेटिव. ट्राई टू डू इट एट योर होम और हम उसके आंसर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ऑलराइट. सो जैसा कि मैंने बोला था, हर वीडियो के एंड में हम एक वर्ड ऑफ द डे आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. तो व्हाट इज द वर्ड ऑफ द डे? द वर्ड ऑफ द डे इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मतलब इज्जत. हमें हमेशा अपनों से बड़ों की, अपनों से छोटों की, अपनों से बराबर वालों की, सबकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो अगर हम इसे एक सेंटेंस बनाना तो क्या बनेगा? वी ऑल शुड रिस्पेक्ट एवरीवन. हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे वो हमारे बराबर का हो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. डोंट फॉरगेट वो वर्कशीट सॉल्व करना जो मैं अपनी वीडियो के एंड में लगाऊंगी. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग इज फन विद याचना. अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द वर्कशीट. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टिल देन, बाय बाय.